एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं इस अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। मेरे दोस्तों, मुझे भरोसा है कि जो संदेश मैं आपको दे रहा हूं ये आपके लिए आशीष हैं। कृपया नोट कीजिए मेरा ईमेल एड्रेस और साथ ही व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर दिया जा रहा है। कृपया मुझे बताइए कि कैसे परमेश्वर का वचन जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपके लिए आशीष है, और साथ ही मुझे अपने सुझाव और फीडबैक भेजिए। साथ ही अपने प्रार्थना निवेदन भी। मेरी प्रेयर टीम है जो हमेशा प्रार्थना करती है। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हम आपसे संपर्क करेंगे। इस प्रोग्राम में मैं आप सब लोगों को संदेशों की श्रृंखला सिखा रहा हूं जिसका नाम है वो चेतावनियाँ जो यीशु ने अपने चेलों को दी थी जैसे यीशु अपने क्रूस की ओर आगे बढ़ रहे थे। तो आइए यीशु ने अपने चेलों को जो दूसरी चेतावनी दी थी उसे देखते हैं। जैसे यीशु क्रूस पर मरने के लिए जा रहे थे कि मानव जाति के पापों के लिए प्रायश्चित करें, और यीशु ने उन्हें यही तो चेतावनी दी थी। यीशु ने अपने चेलों से कहा था, लो खाओ, ये मेरी देह है। अद्भुत वचन है और इसमें इतना अर्थ और इतनी आशीषें हैं मेरे दोस्तों। लेकिन चलिए इस वचन को पढ़ते हैं। मत्ती अध्याय 26 वचन 26। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। यीशु एक रोटी लेते हैं और वो उसे तोड़ते हैं। ये किसे दर्शाता है? इसे कि यीशु जब क्रूस पर मरेंगे और वो अपनी देह को मानव जाति के पापों के लिए प्रायश्चित के रूप में देंगे और साथ ही अपने पवित्र लहू को मनुष्य के पाप के प्रायश्चित के लिए देंगे। यीशु ने अपनी देह तोड़ दी क्रूस पर हमारे उद्धार के लिए। उसने पाप के हमारे दंड को उठा लिया। लेकिन यहाँ पर यह बहुत ही अद्भुत बात है। यीशु अपने चेलों को इस तरह से निर्देश देकर कहते हैं, लो खाओ, ये मेरी देह है। अब ये यीशु मसीह की देह किसे दर्शाती है? मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ यूहन्ना अध्याय 6 वचन 35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा न होगा। यीशु यहाँ पर उपमा के रूप में बता रहे थे उस देह के बारे में जो वो क्रूस पर देने वाले थे। यीशु ने अपने चेलों से कहा, लो खाओ, तुम इसे जितना ज़्यादा खाओगे तुम न कभी भूखे रहोगे न प्यासे रहोगे। अवश्य ही यीशु की देह जो क्रूस पर पाप के लिए बलिदान के रूप में दे दी गई, ये हमारे मसीह जीवन में बहुत सी आशीषों को लेकर आता है, दोनों यानी इस संसार में और साथ ही अनंत काल में भी। पर मैं इस अद्भुत वचन के बारे में बताना चाहता हूँ जो यीशु ने कहा, जिसमें उसने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरी रोटी खाएगा वो न कभी भूखा रहेगा न प्यासा रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मसीह जीवन में जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी ज़रूरत जो हमारी होती है वो है संतुष्टि। हर एक क्षेत्र में पूरी संतुष्टि। किसी ने कहा है, इस पूरे संसार में सबसे धनी व्यक्ति वो है जो पूरी तरह से संतुष्ट है। आज के संसार को देखिए, ये संतुष्ट नहीं है। ये तो हर समय भागते फिरता है कि खुद को संतुष्ट कर दे, संसार की वस्तुओं से, संसार की युक्तियों के द्वारा, संसार के लालच के द्वारा। और वो बहुत से काम करते हैं लेकिन कोई संतुष्टि नहीं है। कई साल पहले जब मैं विद्यार्थी था फुला थियोलॉजिकल सेमिनरी में मेरे डॉक्टरेट करते समय, मेरे दोस्त मुझे लास वेगस ले गए। इसकी अपने आप में एक अलग पहचान है। इसे कहा जाता है संसार के पाप की राजधानी। जैसे वो मुझे उस शहर में लेकर गए, ये स्वर्ग से कम नहीं था। पूरे लाइट्स लगे थे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। लेकिन मैंने वहाँ पर क्या पाया? लोग तो हमेशा भागते फिर रहे हैं।
कुछ यहाँ पर जुआ खेल रहे हैं और कुछ लोग व्यभिचार कर रहे हैं, कुछ शराब पी रहे हैं। हर तरह के गलत काम हो रहे थे। मैंने यही बात पाई। लोग पूरी रात भर यहाँ वहाँ भागते हैं कि खुद को संतुष्ट करें, लेकिन ये संतुष्टि उन्हें कभी नहीं मिलती है। दिनों दिन और फिर दिनों दिन वो अपना सारा पैसा खर्च करते हैं वहाँ जुआ खेलते हुए कि थोड़ा संतुष्टि पाए। कोई संतुष्टि नहीं। आज संसार तो ऐसा ही है। संसार के किसी भी देश को देखिए, हर कोई संतुष्टि पाने के लिए भागते फिर रहा है। लेकिन हम उद्धार पाए लोग इतने आशीषित हैं, हमें जानना होगा। यीशु हमें बहुत ही अद्भुत संतुष्टि देते हैं अपने जीवन की रोटी के द्वारा, और स्वयं यीशु ही जीवन की रोटी हैं। ये तो यीशु हैं जो हमें संतुष्टि देते हैं। मेरे दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हैं और बहुत सी कोशिश कर रहे हैं और फिर भी अभी भी बहुत भूख है और बहुत सी प्यास है, तो इस संदेश को सुनिए। कैसे यीशु आपकी भूख और प्यास को तृप्त कर सकते हैं और आपको सुंदर संतुष्टि दे सकते हैं। ये संतुष्टि क्या है? संतुष्टि मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे मसीह जीवन में हमें इसे 3 क्षेत्रों में पाना चाहिए प्रभु के वचन के अनुसार। और ये तो यीशु है जो जीवन की रोटी है, जो हमें इन 3 क्षेत्रों में संतुष्टि देते हैं। चलिए मैं जल्दी से आपको ये बताता हूँ। नंबर 1, यीशु जीवन की रोटी के रूप में हमें देते हैं शारीरिक संतुष्टि। मत्ती अध्याय 6 वचन 26। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? यीशु अपने उन चेलों को शाश्वती दे रहे थे। वो चेले पूछ रहे थे, यीशु हम आपके पीछे चल रहे हैं, हमने सब कुछ दे दिया, हमारे परिवार के बारे में क्या, हमारे बच्चों के बारे में क्या, हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे? तब यीशु ने कहा, स्वर्गीय पिता तुम्हारी हर एक ज़रूरत पूरी करेंगे, तुम्हारी सारी शारीरिक ज़रूरतें। ये तो बहुत ही अद्भुत प्रतिज्ञा है, और ख़ास करके ये प्रतिज्ञा यीशु मसीह में परिपूर्ण होती है। क्रूस पर यीशु ने जो प्रायश्चित किया उसके कारण, देखिए मेरे दोस्तों, पाप का अगर प्रायश्चित न किया जाए तो यह हमें बहुत सी समस्याओं में लेकर आता है, खास करके शारीरिक गरीबी में और शारीरिक ज़रूरतों में। पाप लोगों को बांध देता है शारीरिक रूप में, लेकिन यीशु ने क्रूस पर वो प्रायश्चित किया था, इसलिए हमारे पास आज़ादी है। हमारे पास हमारी देह के लिए बहुत ही अद्भुत संतुष्टि है हमारे स्वर्गीय पिता के द्वारा, जो हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। शरीर को क्या चाहिए? अवश्य ही हम कहते हैं हमारी देह सेहतमंद होनी चाहिए। यीशु इसे देते हैं जीवन की रोटी के द्वारा। हमारे शरीर को जीवन की बहुत सी वस्तुएं चाहिए, भोजन और जीवन की दूसरी वस्तुएं, रहने के लिए घर, चलाने के लिए गाड़ी, और ये सब यीशु आपको वो आशीष देंगे। और साथ ही हमारे शरीर को निश्चय ही आशीष की ज़रूरत है, और जीवन की रोटी यीशु और क्रूस पर उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के द्वारा अभी भी वो इसी काम में जुड़े हुए हैं कि हमें हर तरह की आशीष देते जाएं। तो मैं चाहता हूं कि आप यीशु जो जीवन की रोटी है उस पर गौर करें। एक दिन वो तो हमारे जीवन की रोटी है अनंत काल में, हम तो उसके बारे में उतने चिंतित नहीं हैं, वो हमें ये देंगे ही। लेकिन कैसे जीवन की रोटी यीशु हमें इस पृथ्वी पर आशीष देंगे? पहले मैंने कहा, जीवन की रोटी यीशु हमें शारीरिक रीति से आशीष देंगे, ऐसे तरीके से कि ये तो हमें पूरी तरह से तृप्ति या संतुष्टि देंगे, बस यही। पर बात तो ये है,
हमें क्या करना चाहिए ताकि जीवन की रोटी हमें दे पूरी संतुष्टि हमारे शारीरिक जीवन के क्षेत्र में। मैं बहुत ही जल्दी आपको एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत बताता हूँ परमेश्वर के वचन से। दूसरी बात, यीशु जीवन की रोटी के रूप में हमें देते हैं भावनात्मक संतुष्टि, मतलब हमारे मन में संतुष्टि देंगे। ऐसे बहुत से वचन मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन ये सुंदर वचन आपको बता रहा हूं। यिर्मयाह अध्याय 31 वचन 25, क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया और उदास लोगों के प्राण को भर दिया है। अवश्य ही पुराने नियम में इस्राएल के ये लोग भावनात्मक रूप में परेशान थे। वो तो थक गए थे और वो कमज़ोर हो गए थे, वो थक चुके थे। उनके जीवन के हर एक पल में परमेश्वर ने उनसे मुलाकात की और उन्हें भावनात्मक रीति से संतुष्ट किया, उनके मन को ठीक किया, उन्हें नया जीवन दिया। जब वो थक गए और उन्हें जागृति और जोश भी दिया, जैसे वो थक चुके थे, परमेश्वर ने हर एक पल उन्हें नया बनाया पुराने नियम में। अब जब हम नए नियम में आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मन की ये जो संतुष्टि है ये यीशु मसीह में पूरी हो जाती है। खास करके क्रूस पर उसके प्रायश्चित के द्वारा यीशु ने अपनी बहुमूल्य पवित्र देह दी, धर्मी देह दी, जीवन की रोटी के रूप में। और जीवन की ये रोटी जो यीशु ने अपने क्रूस पर से उंडेली, ये हमें बहुत ही अद्भुत भावनात्मक संतुष्टि देती है। भावनात्मक संतुष्टि के बारे में दो बातें हैं। नंबर एक, भावनात्मक संतुष्टि तब आती है जब नकारात्मक भावनाएं हमारे मन से चली जाती हैं। नकारात्मक भावनाएं जैसे डर या निराशा, आशाहीनता, क्रोध, दुख और पीड़ा, जब ये नकारात्मक भावनाएं हमारे मन को भरती हैं तो हमारा मन कभी संतुष्ट नहीं होता है। ये नकारात्मक भावनाएं, इनकी जगह पर सकारात्मक भावनाएं रखनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि मन में ही दुख भरा है तो उसकी जगह पर आनंद आना चाहिए। यदि हमारा मन निराश है तो इसकी जगह पर हमें प्रोत्साहन रखना चाहिए। यदि हमारे मन में आशाहीनता है तो इसकी जगह पर यीशु में आशा रखनी चाहिए। मैं हमेशा मेरे प्रचार और संदेश में कहता हूं कि हमारा भावनात्मक जीवन और भावनात्मक सेहत भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारा मन, अगर मन अच्छा है और अगर मन संतुष्ट है तो आप जीवन का आनंद उठाएंगे। ये सारी नकारात्मक भावनाएं जो हम पर दिनों दिन बम्बार्डिंग करती रहती है, हम इसमें भावनात्मक संतुष्टि नहीं पा सकते हैं जो हमें जीवन के लिए जोश देती है। जीवन की रोटी यीशु, ये हमें देते हैं अद्भुत भावनात्मक संतुष्टि देते हैं और नकारात्मक भावनाओं की जगह पर सकारात्मक भावनाओं को रखते हैं। हम इसे यीशु की सेवकाई में भी देखते हैं। यीशु ने केवल देह की शारीरिक रूप में सेवा नहीं की, लेकिन साथ ही यीशु ने लोगों के मन यानी उनकी भावनाओं की भी सेवकाई की थी। तो जीवन की रोटी नकारात्मक भावनाओं को दूर करती है और उसकी जगह पर सकारात्मक भावनाएं रखती हैं और हमें संतुष्टि देती हैं। एक और क्षेत्र है भावनात्मक संतुष्टि के लिए, और वो है कि अपने मन में संतुष्ट हो जाएं हमारे पास इस संसार में जो उसके द्वारा। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़्यादा पैसों के लिए आप काम न करें, ज़्यादा आशीष के लिए, ज़्यादा पढ़ाई के लिए, कि जीवन में ज़्यादा हासिल करें। अवश्य हमें करना चाहिए, लेकिन
हमें सीखना होगा कि अब तक हमने जो हासिल किया है उसमें हम संतुष्ट हो और उन चीज़ों का आनंद उठाएं, हमारे परिवार में जितना ज़्यादा हो सके उतना। देखिए, आज यही तो हो रहा है। लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि कमाए 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 कमाए। इस क्रिया में वो अपना जीवन ही खो रहे हैं। वो अपना समय नहीं बिताते हैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों और पत्नी के साथ या पति के साथ, भाइयों और बहनों के साथ, पर हमेशा दौड़ते और भागते ही रहते हैं। हासिल करना चाहते हैं। क्या होता है, आप हासिल करते हैं पर जीवन बीत जाता है। जब आप पीछे देखेंगे तो आप बहुत बूढ़े हो गए हैं कि जीवन का आनंद उठाएं और उस जीवन को वापस नहीं पा सकते हैं जो आपने खो दिया है। खुश रहें, आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहें। प्रभु आपको जो आशीष देते हैं उन सबका आनंद उठाएं। आप जो भोजन खा रहे हैं, जो कपड़े पहन रहे हैं, जो बच्चे परमेश्वर ने आपको दिए हैं, पति और पत्नी, भाई और बहन, आपके चर्च का परिवार, आराधना, प्रार्थना सभा, परमेश्वर का वचन, संतुष्टि का संबंध हमारे मन से है। ये भावनात्मक है। तो यीशु जो जीवन की रोटी है वो हमें भावनात्मक संतुष्टि देते हैं। तीसरी बात, यीशु जीवन की रोटी के रूप में हमें देते हैं आत्मिक संतुष्टि। ये अद्भुत सच्चाई पाई जाती है यूहन्ना अध्याय 4 वचन 14 में। परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। ये तो यीशु के बोले हुए वचनों में से बहुत ही सुंदर वचन है जब वो इस पृथ्वी पर जी रहे थे। यहाँ संदर्भ क्या है? यीशु यहाँ सामरी स्त्री से बातें कर रहे थे। वो तो चरित्रहीन जीवन जी रही थी, वो व्यभिचार में जी रही थी। पहले उसके बहुत से पति थे और अब जिसके साथ में वो रह रही थी वो उसका पति नहीं था। वो पाप में संतुष्टि ढूंढने की कोशिश कर रही थी शरीर में। तो फिर क्या हुआ? यीशु ने देखा कि वो तो थक चुकी है। वो केवल थकी हुई ही नहीं थी, वो तो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी। पाप के बारे में बड़ी अजीब बात तो ये है, आप इसे जितना करेंगे उतना ज़्यादा पाना चाहेंगे, उतना ज़्यादा आप असंतुष्ट होंगे। पाप तो एक निरंतर होने वाली क्रिया है जो आपको प्यासा रखती है, भूखा रखती, और ये कभी संतुष्ट नहीं करेगी। वो तो वैसे ही थी। वो तो उससे जा रही थी जिसे मैं कहता हूँ जीवित मृत्यु। वो जीवित थी लेकिन अंदर से मरी थी, अपने जीवन को खींच रही थी। तो यीशु ने उससे बात करके कहा, हे नारी, तू यहाँ पर जो पानी पीती है ये तुझे फिर प्यासा करेगा। केवल ये जल नहीं, पर तेरे जीवन का पाप, चरित्रहीन जीवन, डगमगाने वाला जीवन, तो कैसे बहुत से परिवारों को और खुद को नाश कर रही है। ये प्यास कभी नहीं बुझेगी, पाप के लिए ये प्यास। लेकिन तेरे सामने जो है वो तो मसीहा हैं, परमेश्वर के पुत्र। मैं जीवन का जल हूँ। यदि तुम मुझे स्वीकार करोगी, यदि तुम मेरा उद्धार पाओगी, यदि मैं तुम्हारे जीवन में आऊं, जानते हो मैं क्या करूँगा? मैं तुम्हारे अंदर जल का एक सोता बन जाऊंगा। वाह! मैं तुम्हारे अंदर जीवन का सोता हो जाऊंगा। मतलब अब तक तू तो परिपूर्णता और संतुष्टि को पाप में पाना चाहती थी, लेकिन जब मैं तुम्हारे हृदय में आऊंगा जीवन के जल के रूप में, जीवन का सोता, तो मैं तुम्हें आत्मिक संतुष्टि प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे प्राण को संतुष्ट करूंगा। दोस्तों, देखिए, आखिरकार यानी हर तरह की जो असंतुष्टि होती है उनका संबंध तो प्राण की असंतुष्टि के साथ में होता है। संत अगस्तिन जो एक महान पिता थे, शुरू के चर्च के पिता, उन्होंने कहा, मेरा प्राण तब तक विश्राम नहीं पाएगा जब तक मैं तुझ में विश्राम न करूं।
कोई प्राण तब तक विश्राम नहीं कर पाएगा जब तक कि सच्चे परमेश्वर को न पाए। सच्चे परमेश्वर को। यीशु ने कहा, मैं ही सच्चा परमेश्वर हूँ, मैं ही मसीहा हूँ, परमेश्वर का पुत्र हूँ। सच में हे नारी, तेरे जीवन में जो भी असंतुष्टि है, ये प्राण की असंतुष्टि के कारण है। और तुम्हारा प्राण तब संतुष्टि पाएगा जब तुम मुझे पाओगी, जब वो मेरे साथ जुड़ जाएगा, जब उसका मुझसे मेल मिलाप हो जाएगा, जब वो मेरे साथ में संगति करेगा। और उस स्त्री ने कहा, मुझे ये चाहिए, और वो उसे ले लेती है और नगर में भाग कर कहती है कि मुझे मसीहा मिल गया है, उसने मुझे उद्धार दिया है, मैंने उसे अपने जीवन में स्वीकार किया है, जीवन के जल के रूप में, और मैं सच में संतुष्टि देख सकती हूँ। उसने मेरे जीवन के पापों के बंधन को तोड़ दिया। मैं धार्मिकता का जीवन जीऊंगी, मैं तो बुरा जीवन छोड़ दूंगी, वो जीवन ही नहीं है। यीशु मुझे संतुष्टि देते हैं। और यीशु ने यहाँ कुछ और भी कहा, केवल मैं जीवन के जल के रूप में तुझे ही संतुष्टि नहीं दूंगा आत्मिक रीति से, पर एक दिन ये जल जो मैं तुझे दे रहा हूँ, ये अनंत जीवन में उमड़ते चला जाएगा। और एक दिन हे नारी, तू मेरे साथ में स्वर्ग में होगी, और वहाँ तुम्हारी आत्मिक संतुष्टि तो पूरी तरह से 100% होगी, क्योंकि वहाँ पर कोई शारीरिकता नहीं होगी। अद्भुत है दोस्तों, हमें आत्मिक संतुष्टि की ही ज़रूरत है। हम इसे कैसे पाते हैं? जितना ज़्यादा हम अपने प्राण को परमेश्वर के साथ में जोड़ते हैं, उतना ज़्यादा हमारा प्राण परमेश्वर की उपस्थिति पाता है, तो हम आत्मिक संतुष्टि पाते हैं। मैंने अपने जीवन में लोगों को देखा है जो आत्मिक रीति से संतुष्ट हैं। उन्हें संसार की किसी बात की परवाह नहीं। वो संसार में सबसे ऊंचाई पर है, वो अद्भुत जीवन जी रहे हैं। अब मैं आपको परमेश्वर के वचन से बहुत ही सुंदर शिक्षा देने वाला हूँ कि कैसे यीशु जो जीवन की रोटी हैं, वो हमें दे सकते हैं शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक संतुष्टि। यीशु ने सामरी स्त्री से कहा, यदि तुम मुझे ग्रहण करोगी, यदि मैं तुम में आ जाऊं जीवन के जल के रूप में। हाँ, इसे लिख लीजिए मेरे दोस्तों, हमारे हृदय में यीशु मसीह की जीवित उपस्थिति यही हमें देती है शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक संतुष्टि। केवल नाममात्र उपस्थिति नहीं, यीशु की हमारे जीवन में या फिर हमारे हृदय में, ये तो जीवित उपस्थिति है, ये सक्रिय उपस्थिति है। ये कैसे होगा और ये कब होगा? इस वचन को सुनिए, यूहन्ना 14:23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। इन शब्दों को देखिए, मैं और मेरा पिता हम उसके साथ वास करेंगे, मतलब मैं और मेरा पिता उसमें या उस स्त्री में रहेंगे। कब? जब वो व्यक्ति मुझसे प्रेम रखता है। जितना ज़्यादा हम यीशु से प्रेम रखेंगे, उतनी ज़्यादा उसकी उपस्थिति होगी। उसकी जितनी ज़्यादा उपस्थिति होगी, उतनी ज़्यादा जीवन की रोटी होगी। जितनी ज़्यादा जीवन की रोटी होगी, तो शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक संतुष्टि होगी। और हम यीशु से कैसे प्रेम करें? इसके बहुत से तरीके हैं, लेकिन इस वचन में यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, बस इतना ही। इसी तरह हम यीशु के लिए अपना प्रेम दिखाते हैं कि उसका वचन पूरा करते हैं, उसकी आज्ञाओं को पूरी करते हैं, जितना हो सके उतना। यीशु की आज्ञाओं को पूरा करना ये एक तरीका है जिसके द्वारा हम यीशु से कहते हैं, हम तुझसे प्रेम करते हैं। तो मेरे दोस्तों, बाइबल की हर एक आज्ञा को मानिए, लेकिन खास करके यीशु मसीह की आज्ञाएं जो 4 सुसमाचारों में हैं, उन्हें पूरा करने की कोशिश करें, और इसके द्वारा यीशु के लिए अपने प्रेम को दिखाएं। और जैसे हम अपने जीवन में से करते हैं, तो जीवित उपस्थिति पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की हम में होगी,
और उसके द्वारा यीशु जीवन की रोटी हो जाएंगे कि हमें दें शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक संतुष्टि। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद यीशु कि आप हमारी जीवन की रोटी हैं। हाँ प्रभु, इस समय हम समर्पण करते हैं कि आपसे और ज़्यादा प्रेम करें, कि आपके पीछे चलें, कि आपकी आज्ञाओं को मानें और आपकी आज्ञाओं को और ज़्यादा पूरा करते चले जाएं। जैसा हम इसे करते हैं, आपकी प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद कि आप और पिता और पवित्र आत्मा आकर वास करेंगे हमारे जीवन में, जैसे आप आकर वास करते हैं। यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी जीवन की रोटी हो जाइए, कि हमें पूरी संतुष्टि दे, शारीरिक रूप में, भावनात्मक और आत्मिक रीति से। मैं आपके लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इन्हें आशीष दीजिए, इन्हें बढ़ाइए, सुरक्षित रखिए, इनकी प्रार्थनाओं का इनके लिए उत्तर दीजिए, मार्गदर्शन कीजिए इनके जीवन के हर एक पहलू में। मैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमेन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को अभिवादन। दोस्तों, कृपया कर आप इस वीडियो को देखिए जो हमारी सेवकाई के बारे में पूरा विवरण देता है। ये सेवकाई तो स्थापित की गई है हैदराबाद, भारत में, और हम 6 महान सेवकाइयों में जुड़े हैं। नंबर 1, मैं टीवी पर आता हूं और 5 भाषाओं में वचन का प्रचार करता हूं, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु में। लाखों लोग इन संदेशों को सुन रहे हैं और वो उद्धार पा रहे हैं और विश्वासी अपने विश्वास में बल पा रहे हैं। और हमारी दूसरी सेवकाई है प्रचार की सेवकाई, जहां मैं बहुत सी जगहों पर जाता हूं, केवल भारत में ही नहीं लेकिन विदेशों में भी। और इस प्रचार की सेवकाई के द्वारा सभी चर्च के विश्वासी परमेश्वर के वचन के द्वारा बल पाते हैं। हमारी तीसरी सेवकाई तो पास्टर्स के लिए कॉन्फ्रेंस हैं। हर साल हम पास्टर्स के लिए 2 कॉन्फ्रेंस करते हैं। लगभग 130 पास्टर्स आते हैं, सभी अलग अलग प्रोटेस्टेंट चर्च से, और 4 दिनों तक हम उन्हें मसीह सेवकाई के अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। हम उनकी यात्रा का खर्च चुकाते हैं, रहने खाने की सुविधा देते हैं, हम उन्हें किताब भी देते हैं और साथ ही हम उन्हें नए कपड़े भी प्रदान करते हैं जैसे वो अपने घर लौटते हैं। और चौथी सेवकाई है एमोरी मिशन हॉस्पिटल, जिसके द्वारा हम अद्भुत सेवकाई कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिक में, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में बहुत से गरीबों की सेवा करते हैं। हर महीने हजारों गरीब ऐसे मरीज पा रहे हैं बहुत ही उत्तम मेडिकल सहायता इस एमोरी हॉस्पिटल द्वारा। नंबर 5, हमारे 3 अच्छे चर्च हैं जिनके द्वारा हम अच्छी सेवकाई कर रहे हैं और बहुत से लोग अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं। और इन चर्च में प्रभु का वचन प्रचार किया जाता है। ये इन्हें बल देता है और इनकी मदद करता है कि अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। और हर महीने हम कुछ गरीब परिवारों को ऐसे ही चुनकर उन्हें देते हैं चावल, दाल और दूसरे अनाज। कृपया हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा न्यूज़लेटर पाए जिसका नाम है सीड, तो कृपया अपना पता स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजिए, तो मैं तुरंत ही आपको अपना न्यूज़लेटर भेजूंगा। अगर आप में से कोई हमें कुछ योगदान भेजना चाहता है या एक प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर होना चाहता है, कृपया हमारा QR कोड नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए और आप हमें ऑनलाइन अपनी भेंट भेज सकते हैं। परमेश्वर आपका आशीष दे, जैसे आप बहुत ही महत्वपूर्ण और कार्यनीति से फलवंत सेवकाई में स्पॉन्सर बनते हैं।